किसान, गरीब और गांव में होंगे विकास के फैसले। खेती सिर्फ बीज डालने का नाम नहीं है, ये भरोसे का काम है। भरोसा बीज पर भी होना चाहिए और व्यवस्था पर भी। अब तय किया गया है कि किसान के साथ धोखा नहीं होगा। नकली दवाइयां बनाने वालों पर सख्ती होगी और किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल दिलाने के लिए कानून बदले जाएंगे। जब किसान बोले, सरकार सुने। एक संकल्प है हमारा कि ये बेईमानी किसान के साथ नहीं होने देंगे। कोई भी चीज ले जाओ, बेचो, डालो। मैंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया कि टैगिंग नहीं चलेगी कि फलानी चीज के साथ फलानी चीज ले जाओ, और जहां ये हो वहां कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो उसके खिलाफ। किसान की मर्जी, जो डालेगा डालेगा। तुम दादागिरी करने वाले कौन होते हो? विवश करने वाले तुम कौन होते हो? नकली पेस्टिसाइड, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी हम संसद के अगले सत्र में कोशिश कर रहे हैं नया कानून बनाने का। ये नकली कीटनाशक डाल डाल के मारा जा रहा है किसान। एक बार एक किसान आए, मुझे पेस्टिसाइड की बोरी में इल्ली डाल के लाया। इल्ली समझ गए ना आप? तो वो पता चल मर नहीं रही थी, उसमें और ठिला रही थी। बोले देख लो साहब, ये पेस्टिसाइड तुम्हारा। अब क्या ये बिकने दें क्या? हम नया कड़ा कानून बना रहे हैं, ऐसा करने वाले बेईमानों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। किसान को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अच्छे बीज और कैसे बने, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज कैसे आए, और वो बीज सही दाम पर मिले, ये भी जरूरी है। इसलिए सीड एक्ट भी ला रहे हैं। नहीं तो प्राइवेट कंपनियां, हमने कहा प्राइवेट सेक्टर आए, कोई दिक्कत नहीं बीज के क्षेत्र में। फल है, सब्जी है, अच्छे बीज चाहिए भाई, लेकिन कीमत ऐसी ना हो कि वो लूट ही ले किसान को। परंपरागत बीजों को भी संरक्षित करके रखेंगे। एक नहीं कई काम करने। किसान किताबों से नहीं, जमीन से सीखता है। उसकी हर समस्या एक सवाल है और अब हर सवाल पर शोध होगा। सरकार ने साफ कर दिया है, खेती पर होने वाला हर प्रयोग किसान की जरूरत से जुड़ा होगा, ताकि खेत में मेहनत कम और उत्पादन ज्यादा हो। किसान की जरूरत, देश की रिसर्च। अभी हमने देवेंद्र जी को भी सम्मानित किया, वैज्ञानिक हैं। सहरावत जी किसान हैं सीधे। हमारी बहन पलक जी बैठी है, रेड्डी जी हैं। हरवीर जी उस क्षेत्र में पत्रकारिता में मैं बहुत बधाई देता हूं। नहीं तो खेती समाचारों का, मीडिया का विषय नहीं होती कई बार। लेकिन ये लैब से निकल के वैज्ञानिक लैंड पे जाएं, ये भी जरूरी है। नहीं लैब में बैठे हैं और लैंड पे किसान बैठे हैं। यहां लैब में, वहां लैंड पे, दोनों कभी मिलते ही नहीं थे। हमने तय किया कि साल में एक बार वैज्ञानिक निकलेगा, किसानों के बीज, खेत में किसानों के बीज जाके उनको बताएगा कि खेती में नए प्रयोग कौन से हुए, और किसान भी उनको बताएगा कि दिक्कत क्या है। और कई बार तो किसान ही वैज्ञानिक बन जाता है। जब गए वैज्ञानिक तो उन्हें किसान ने बता दिया कि हमने जुगाड़ करके, आपने लीची की बात अभी कही, लीची पे ग्लूकोज का लेप लगा के बिहार के किसानों ने लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ा दी। मैंने आके बताया कि अब इसको परफेक्ट करो ना। किसान भी कोई वैज्ञानिक से कम थोड़ी है। किसान ने बताई 500 समस्याएं अपनी कि प्रयोग इस पे होना चाहिए। हमने तय कर दिया कि वैज्ञानिक केवल पेपर लिखने के लिए प्रयोग नहीं करेगा, किसान की जो जरूरत है उस पर शोध होगा, उस पर रिसर्च होगा। अब किसान कागजों से नहीं, गांव की मिट्टी से निकलेगा। 125 दिन का रोजगार सिर्फ काम नहीं देगा, बल्कि गांव की सूरत बदलेगा। कौन सा काम जरूरी है, ये फैसला गांव खुद करेगा और उसी हिसाब से विकास की कहानी लिखी जाएगी। गांव तय करेगा विकास की राह। और आज अभी जिस बिल की काफी चर्चा हुई, जी राम जी, उसके मूल में क्या है? किसान भाइयों, दो चीजें। एक, गरीब को काम मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं, मिलना ही चाहिए। और इस बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं, 125 दिन रोजगार की गारंटी।
लेकिन कितना पैसा खर्च होता है मनरेगा में। पिछले साल का बजट था 88,000 करोड़ रुपया, इसके पहले 1 लाख करोड़ तक चला जाता है, एक बार 1,11,000 करोड़ गया। क्या इतनी बड़ी विशाल धनराशि से गांव के विकास का काम नहीं होना चाहिए? क्या केवल यहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दो और मनरेगा हो गई? पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए, मनरेगा हो गई? इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे, लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे, विकास के काम गांव में होंगे। और गांव में कौन से होना चाहिए, इसकी गांव सूची बनाएगा, तय करेगा और उसके हिसाब से काम होंगे। और नहीं तो पता चला कि नहर में पानी आने वाला तो मनरेगा से नहर की सफाई कर दो, 2 दिन बाद पानी आ गया, कौन देखेगा कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। कई तरह की चीजें थी ऐसी। तो एक तरफ तो इसको गांव के विकास से जोड़ दिया कि पैसा है, रोजगार मिलेगा, लेकिन उस रोजगार से काम भी होगा और काम गांव की तस्वीर बदलेगा। स्कूल हो, सड़कें हो, नाली हो, पुल पुलिया हो। अरे हम तो खेत की सड़कें भी बनाएंगे, अगर कहीं नहीं होगी तो खेत सड़क भी बनाएंगे। पंचायतों का वर्गीकरण कर दिया, किसी में ज्यादा पैसा जा रहा है, सरपंच अगर ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा ले गया, कोई सीधा साधा है तो गया ही नहीं। तो जहां विकास की जरूरत और रोजगार की जरूरत है वहां ज्यादा जाए। लेकिन एक चीज और इसमें कि जब कृषि कार्य पीक पे होते हैं, तब चाहे बोनी हो, सोइंग का समय हो या हार्वेस्टिंग का कटाई का समय हो, तब किसान परेशान हो जाता है, मजदूर नहीं मिलते। तो एक प्रावधान इसमें यह भी क्या कि मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन राज्य सरकार जब ये देखेगी कि अब कटाई होनी है, अब बोनी होनी है और खेती के काम में श्रम की जरूरत है, तो उन दिनों में इसका जी राम जी योजना का काम बंद हो जाएगा, किसान की कटाई भी होगी और बुआई भी होगी। तो ये संतुलन है किसान और मजदूर दोनों के कल्याण का। कुछ लोग समय के साथ बह जाते हैं और कुछ इतिहास बना देते हैं। चौधरी चरण सिंह किसान को वोट नहीं भविष्य माना। उन्होंने बताया भारत की मजबूती खेतों से आती है और आज उसी सोच को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया जा रहा है, जिसने किसान की ताकत पहचानी। अतिथि से तो संबंध बड़े औपचारिक हो जाते हैं। मैं बड़ा आदमी बन के नहीं आया, मैं तो चौधरी साहब के चरणों में विनम्रता से प्रणाम करने आया हूं। बचपन से मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखता रहा हूं। मैं भी गांव में पैदा हुआ, खेतों में मैंने काम किया, मैंने बखर भी चलाए, हल भी चलाए, उराई भी की। अब तो जमाना बदल गया। और तब कोई एक नेता जिसकी छवि हमारी आंखों में बसती थी, और केवल यूपी नहीं पूरे देश का किसान जिनको आशा और विश्वास के नजरों से देखता था, उनका नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सादगी, विनम्रता, सच्चाई, दृढ़ता, गांव गरीब किसान के उत्थान की तड़प। चौधरी साहब थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कहा कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत की मेड़ से होके ही जाता है। उन्हें हल पकड़ने वाले हाथों की ताकत समझी। और जब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विचार लेके आए, रूस की सहकारी खेती, उस समय कोई पंडित जी के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखता था। लेकिन चौधरी साहब थे, युवा चौधरी साहब उस समय, उन्होंने कहा कि ये विदेशी विचारधारा भारत में मत थोपो, ये सहकारी खेती का प्रयोग हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता, यहां खेतों का मालिक ही किसान को बनाना पड़ेगा। जो विचार मन में पूरी ताकत के साथ प्रकट किया, और महात्मा गांधी से प्रेरित और प्रभावित होके उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, तो चौधरी साहब ने भी हिंडन नदी
के पास जाके नमक बना के कानून तोड़ा, आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय जेलों में रहे, लेकिन आजादी के बाद भी शांत नहीं बैठे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में अगर सर्वाधिक योगदान किसी का है तो स्वर्गीय चौधरी साहब का है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।